जिस घर के नमक का फर्ज अदा करना चाहिए था, तूने उन्हीं की थाली में छेद कर दिया। अरे कम से कम अपनी और नंदिनी के बीच के फर्क का तो ध्यान रखती तू। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है चंपा, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तुम तो इज्जत की बात करो ही मत कुमुद। बड़े हुकुम के साथ क्या चक्कर चल रहा है ना, अच्छे से जानती हूँ मैं। कैसे छुप छुप के घुस घुस के बातें करती हो ना, ये भी अच्छे से जानती हूँ मैं। चुप, एकदम चुप। इज्जत के साथ साथ अकल भी बेच खाई है तूने। अरे कुमुद ने कितना कुछ किया है तेरे लिए और तू उसी पे उंगली उठा रही है। पहले ही इस घर से निकाल देना चाहिए था। बस हो गया, अब उठा तेरा सामान और निकल जा यहाँ से। बस जाने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं रानी साहब। एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर आप चाहे तो हम कभी आप सबको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे प्रिंस। इधर आओ रानी। ये लेटर किसने लिखा है? रानी साहब, असल में बड़बड़ाना बंद करो और साफ साफ बताओ, ये लेटर किसने लिखा है? हमने लिखा है रानी साहब। इसका मतलब तुमने प्रिंस जय के नाम की चिट्ठी लिखकर चंपा को गेस्ट रूम में भेजा। कोई हमें बताएगा या हो क्या रहा है? हम बताते हैं रानी साहब। लेकिन हम चाहते हैं कि चंपा भी यहां सबके सामने हो। चंपा! अब बताओ प्रिंस, सच क्या है? चंपा वहां हमसे सवाल करने आई थी कि रजावत परिवार का दामाद इतनी घटिया और गंदी बात क्यों करेगा। लेकिन अफसोस, जिस घर के लिए उसने ये सब किया, उसी ने उसे गलत समझकर इस घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। नौकर को ऑर्डर देते देते हमें इतनी लत लग जाती है कि हम उन्हें इज्जत देना भूल जाते हैं रानी साहब। वो हमारे सामने रोने लगी और हम पिघल गए। कुछ वक्त के लिए हम हमारे बीच का फर्क भूल गए थे, और जब हम उसे दिलासा देने गए तो आप सब लोग वहां आ गए। बुड़बक, ये तो पूरा खेला ही पलट दिए।
आप तो नौकरों की मसीहा बनती है ना भाभी साहब, तो फिर आपने चंपा की बलि क्यों चढ़ा दी? हमारी और नंदिनी की शादी रोकने के लिए ना? सबके सामने भोले बनने की जरूरत नहीं है जयराजा बाबू। रानी साहब, हम आपसे कह रहे हैं, एक नंबर का ढोंगी है ये, झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो रानी। इस खत में झूठ तुमने लिखा है। रानी साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे? हम कह रहे हैं ना आपसे, ये चंपा दीदी और जयराजा बाबू का बहुत ही पहले से चक्कर है। बस बहुत बकवास कर ली तुमने। अभी के लिए ड्रामा बंद कर लो, वरना। 1 मिनट राजेश्वरी। हम सब आपके साथ हैं, सब कुछ सच सच बता दीजिए। हुकुम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ जैसा बहुरानी बोल रही हैं। चंपा, अगर तुम कुछ भी छुपा रही हो ना, तो ये वक्त है सच बोलने का। पहले भी ऐसा हो चुका है और ये दोबारा हो रहा है। भला रानी आप पर इस तरह इल्जाम क्यों लगाएगी? राजमाता, अब मैं आपको क्या बताऊं? रानी तो पहले दिन से मुझसे नफरत करती है, और अब तो बहुरानी बन गई है, तो इनके पास नई नई ताकत आ गई है। बस उसी की बची कुची कसर निकाल रही है। और इस बार तो मेरे साथ पिछले हुक्म को भी बदनाम कर दिया उन्होंने। अरे, एक और झूठ! राजमाता जी, हम आपसे कह रहे हैं, ये दोनों मिलकर सबको चूरन दे रहे हैं। स्टॉप इट! बंद कीजिए अपना ये झूठ। नंदिनी दीदी, आप समझने की कोशिश। बस, अगर आपको इस शादी से इतनी तकलीफ है ना भाभी साहब, तो हमारे पास आपके लिए एक सल्यूशन है। आपके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, इस घर से कहीं दूर चली जाइए। और जब हम अपने ससुराल चले जाएं, तो आप वापस आ सकते हैं। खुश? राजमाता जी, हम अपना घर छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप समझाइए ना, इन्हें कछु कहिए ना प्लीज। गलती हो गई हमसे। हमने तुम्हें इस घर की बहू मानकर सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। अपनी बेटी को उसकी शादी के दिन खुश देखना चाहते थे। बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? डॉक्टर साहब, हम सबके सामने जयराजा बाबू की सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सब हमें ही गलत समझ रहे हैं। मानना तो हम भी नहीं चाहते हैं वीर, लेकिन ये तुम अपनी आंखों से ही देख लो। रानी ने जय के नाम से चंपा के लिए खत लिखा है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है पापा। मैं जानता हूं कि रानी ने जो कुछ भी किया है, इस घर की भलाई के लिए किया है। ये जय, ये नंदिनी के लिए सही नहीं है। अगर आप सब इस बात को नहीं समझ सकते तो फिर ठीक है, लेकिन एक कागज के टुकड़े के दम पर अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।